नमस्ते आप सबको। तो आज हम करेंगे बेली फैट की एक्सरसाइज। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। मैं आज कर रहा हूँ बेली फैट की एक्सरसाइज। और जो बेली फैट की एक्सरसाइज है वो कुछ इस तरह से है। पहले हमें करनी पड़ेगी रनिंग, जो कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमें रनिंग कम से कम 5 मिनट करनी है। 5 मिनट, कोई कंजूसी नहीं होगी। ओके। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेली फैट के लिए, जंपिंग जैक। कम से कम 100 तो हम करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप कम से कम 51 टाइम में जरूर करोगे। ठीक है, चलो करते हैं जंपिंग जैक। इसके आप कम से कम 50 रेपिटेशन, अगर आप बिगनर हो तो आप 50 कम से कम करोगे, कोई कंजूसी नहीं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेली फैट के लिए। हेलो दोस्तों, अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। अगर आप बिगनर हो तो वन टाइम में 50 जरूर रेपिटेशन निकालें। चाहे कोई कुछ कहता हो, पर आप आराम से 50 रेपिटेशन जरूर निकालें। अगर आपको अपना फैट जल्दी से बर्न करना है तो। और आप थोड़े से, अगर आप अच्छे हो गए, आपको नियर अबाउट 15 से 20 मिनट दिन हो चुके हों, तब आप 100 कर सकते हो बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है। नियत है तो आप 50 भी करोगे, 100 भी करोगे। पर आप स्टार्टिंग में हो तो ज़्यादा एफर्ट ना डालें, कम से कम 50 वन टाइम में। ठीक है, ओके, चलो करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। 50 करें आप, आपको बहुत अच्छा फील लगेगा। आग लगाएं शरीर में, फेलियर तक करें। जब आपके शरीर को फील हो कि जल रहा है, जलन हो रही है, तब आप स्किप करें, तब आप थोड़ा रुकें। बहुत इफेक्टिव है, बहुत मज़ेदार है। अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज। तो हेलो दोस्तों, अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे अपनी बेली फैट के लिए, जहाँ पे फैट बर्न होगा साइडों का। कुछ इस तरह से मक्खन की तरह पिघलेगा आपका फैट, अगर आप
बिल्कुल बिना किसी चीटिंग के एक्सरसाइज करते हैं, अगर नियत है तो आपका फैट बर्न अवश्य होगा। चलो करते हैं, कैसे करना है। कुछ इस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करना है, जिस तरह से मैं हाथ अपने रख रहा हूँ। हम साथ में फिट होएंगे। जो जो मुझे देख रहा है, आपके सामने मेरे शरीर की हालत आप देख रहे हो कैसी है। आप भी और हम भी दोनों मिलकर फिट होते हैं। देखते हैं, मज़ा आएगा। आखिर तक कौन टिकता है। चलो रेडी, शुरू करते हैं। जैसे मैं करूँगा वैसे ही करना है आपको, कुछ अलग नहीं है। करते हैं। मैंने इसके कम से कम 40 रेपिटेशन लगाए हैं, तो आपसे जितना शरीर की क्षमता के हिसाब से हो उतने लगाएं, कोई चीटिंग नहीं। चलो अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। इसके कम से कम आपको वन टाइम में 40 रेपिटेशन करने हैं। अगर 40 नहीं हो सकते तो तब तक करिए जब तक आपको बर्निंग महसूस ना हो। जलेगा तभी ही पिघलेगा, रिमेंबर। हेलो दोस्तों, अभी आपके अंदर क्षमता बची होगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ इस तरह की एक्सरसाइज जो फैट बर्निंग के लिए है, जिससे आपका जो फैट है वो तो पिघलेगा ही, और आपके एब्स धीरे धीरे शेप में आने लगेंगे, इवन दिखने लगेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो करते हैं, कुछ इस तरह से है वो एक्सरसाइज। देखिए, अपर एब्स के लिए कुछ इस तरह से लेट जाएं। आप इस तरह से कर सकते हैं, आप मेरी तरह 5 किलो की, ये नियर अबाउट 5 किलो की होती है ब्रिक। आप चाहे वो दूसरी ईंट भी ले सकते हैं जो वजन में हल्की है, पर दोनों ही असरदार है। बस उसमें रेपिटेशन आपको थोड़े ज़्यादा लगाने होंगे, ये थोड़े कम लगाने पड़ेंगे, पर मज़ा दोनों में ही है। स्टार्टिंग में आप उसी ब्रिक का इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर आप ब्रिक नहीं होल्ड कर पा रहे तो आप स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से करें, इस तरह से हाथ रखें। ये आपने देखा किस तरह से मैंने ये किया है। ये आपको कम से कम 40-50 लगाने होंगे। जब तक जलेगा नहीं तब तक पिघलेगा नहीं।
तो जलने तक करें। ठीक है, अब आपको मैं इस ब्रिक के साथ करके दिखाता हूँ। ध्यान रहे, अगर आप इसको लेके करते हैं तो श्योर रहे कि ये आपके हाथ से छूट के चेहरे पे ना लगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ही इसका यूज़ करना, नहीं तो अपना स्टेमिना, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद इसका इस्तेमाल करना। कुछ इस तरह से करना है आपको, आपको बहुत अच्छा फील होएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपको इस तरह से अपने हाथ यहाँ रखने हैं, ऐसे पैर ऐसे। ठीक है, ये आपके हिप्स के नीचे आपके हाथ आ जाएंगे। आपको अपने पैरों को आपस में मिला के कुछ इस तरह से करनी एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा, आपके लोअर एब्स पे ज़बरदस्त असर पड़ेगा। पर ये जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करना है। देखिए कैसे, कुछ इस तरह से। मेक श्योर जब आप नीचे की तरफ पैर लाएं तो आपके ज़मीन से टच ना हो, थोड़े ऊपर रहें, कोशिश करें। और कोशिश करें तो इस तरह से हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है सच में। आप इसे करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बिगिनर के लिए लास्ट वन मोर एक्सरसाइज फॉर फैट बर्निंग। ये आप सबके लिए बेहतरीन है, जो कि बिगनर हैं, अपने भाई अपनी बहन जो बिगनर हैं उनके लिए इतना बेस बहुत काफ़ी है। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा एफर्ट डालना, या जिन भैया का एक्सपीरियंस 6 महीने का है, साल का है, उनसे उनसे कम्पीट करने की कोशिश करना 5-6 दिन के अंदर अंदर, तो ये सबसे गलत और बेवकूफ़ी वाली बात है। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें आप अपनी इंजरी करवा लोगे, बहुत दर्द होता है इंजरी में। तो प्लीज़, किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। शरीर को अच्छा रखते हुए बिना किसी इंजरी के फिटनेस में लाना, ये समझदारी है, ना कि ये कि भाई उन्होंने इतना कर लिया मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आपका भी टाइम आएगा, पहले अपने आप को तराशिए।
मांसपेशियों में आपकी मजबूती होगी तभी कर पाओगे। जब स्ट्रेंथ ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोचने का। सोचने का फ़ायदा ये है कि आप करें और उस लेवल तक पहुँचें। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी जो मैंने अभी आपको बताई है। मैं भी आपके सामने इसी एक्सरसाइज से फिट होकर दिखाऊंगा और आगे चलकर एडवांस भी करूंगा। तो आप मेरा साथ दें, सपोर्ट करें, क्योंकि देखो कहीं भी कुछ भी लगा लो, आप सबके सपोर्ट के बगैर कोई आगे बढ़ नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई जब आपको मेरा काम अच्छा लगने लगे, आपको रिज़ल्ट लगे कि मेरे इस भाई ने मेरे इसने किया है काम वाकई, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी दूर हो पर अच्छी तभी लगती है जब उसमें सच्चाई हो। तो कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई फालतू का एजेंडा नहीं, सीधा सिंपल लीन बॉडी, फिटनेस और अच्छी लाइफ। और अपनी लाइफ में से फूहड़ चीज़ें निकाल के बाहर फेंकें, किसी की गलत बातों में ना आए, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें। चना चना किसी दिन खा के देखिए, 1 महीना फौलाद हो जाओगे, फौलाद। स्टेमिना जिसे कहते हैं वो बढ़ेगा। और दूसरा दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत होती है ना, चना धीरे धीरे वो उन्हें भी ठीक करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन चना ही घटाता है, क्योंकि चना सबसे नंबर 1 पे माना गया है। अब वो अलग बात है कि लोगों के बहुत सारे मिथ हैं, ये है वो है वगैरह। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रहा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ चना भी अपनी जीवन शैली में शामिल करें। चना, छोले, काले छोले, उन्हें आप रात भर भिगो के रखें। हो सके तो किशमिश की बजाय आप मुनक्का इस्तेमाल करें। जैसे 1 मुट्ठी चना हो गया और 5-6 मुनक्का हो गए, पानी में भिगो के रखें। डिपेंड करता है कि आपके शरीर की तासीर क्या है। अगर आपकी तासीर गर्म है फिर आप मुनक्का पानी में भिगोएं, ज़रूरी है चना भी भिगोएं। और इसे खूब सुबह के टाइम जब आप खाली पेट हो तो इसे चबा चबा के अच्छे से खा जाएं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने फिर शाम को मेहनत करनी है, वर्कआउट करोगे या जब आपको टाइम मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात, जो अगर आप सुबह के टाइम अजवाइन, जीरा, इन दोनों को मिलाकर पानी में बॉईल कर कर अगर सिप सिप करके आप पियोगे तो आपका फैट बर्न बहुत जल्दी से होगा। आप बाहरी तो फैट बर्न करोगे हीट से ही, अंदर भी हीट पहुँचेगी आपकी बाहर की। जो अंदर जो वो पेट के अंदर बैठी जो चर्बी है ना, वो कम होगी हमारे अंदर जाने से, अच्छी अच्छी चीज़ों से। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है फिट होना। सही बात, कोई गलत बकवास बात नहीं, मुद्दे की बात करेंगे। आपके लिए पहली फैट जितना ज़रूरी है ना कम करना, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो अपने परिवार के लिए। तो आई होप यू लाइक इट, सपोर्ट करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खुश रहें, अच्छे रहें, ग्लो स्किन रखें, शाइनिंग आनी चाहिए आप में शरीर को लेके भी, और आपके कर्मों से भी आपके अंदर शाइनिंग आनी चाहिए। अच्छे कर्म करें और आगे बढ़ें, मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दें। बाकी थैंक्स आप सबको, आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अपनी ज़िंदगी में अच्छे विज़न रखें और सॉलिड बनने की कोशिश करें। मैं भी कर रहा हूँ, अपने फैट को बर्न करूँगा और अच्छा इंसान और अच्छी फिज़िक्स रखूँगा। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।